बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। जिस स्त्री का गर्भ नहीं ठहरता हो, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, अगर सफेद आंकड़े की जड़, आंकड़े का जो पेड़ होता है, सफेद आंकड़े की छोटी सी जड़ ले लो, उस जड़ को लाल वस्त्र में या लाल धागे में बांध लो, तुम रुका जी का नाम बोलकर शंकर जी पे से 21 बार घुमा लो। स्त्री का 7वां दिन रजो धर्म हो, रजस्वला नारी हो स्त्री 7वें दिन की, 7 दिन पूरे हो जाएं, उसकी कमर में वो जड़ को बांध दीजिए तुम रुका जी का नाम लेकर। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है साहब, तुम रुका जी का नाम। आज भी तुम रुका जी के नाम का प्रमाण शिव महापुराण में लिखा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 60 डली ले लो छोटी छोटी, और तुम रुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से घुमाकर, जो नारी की डिलीवरी होना है और डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन से होना है, तो उसको 1-1 डली गुड़ की तुम रुका जी का नाम लेकर खिलाना चालू कर दीजिए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। तुम रुका जी के नाम का इतना प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करता है। तुम रुका जी, जिन्होंने शिव नाम का स्मरण किया, शंकर की कथा का अनुमोदन किया, शंकर की कथा का वाचन किया, तुम रुको जी चले। तुम रुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा, कथा कहने में दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या करें महाराज? बात इतनी सी है, तुम रुका जी बोले चंचुला देवी कथा तो कह दूंगा, पर कथा का जो जजमान पद है वो जोड़े से बैठे, और तुम चंचुला देवी तुम वेदव्य हो। महाराज बिंदु के प्राण छूट गए, चंचुला देवी को मालूम पड़ा, अंतिम संस्कार किया, समय बीता, पूरे नगर के लोग मिलकर एकाग्रित होकर सब काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि सब लोग काशी जा रहे हैं, कभी आज तक मैं मंदिर तो नहीं गई, पर एक काम करती हूं, पति भी मर गया है, एक काम करूं, काशी चली जाती हूं। चली, कहां जा रही है? काशी। काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर केवल एक काशी ऐसी होती है जो कभी नष्ट नहीं हो। कौन? काशी। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और कलयुग में भी काशी है। काशी कभी नष्ट नहीं होती। अभी है काशी, अभी मुक्त, जो कभी नष्ट नहीं हो रही है। और ये वही काशी है जहां माता पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। भोलेनाथ, पहला वर दीजिए कि जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, प्रेम बढ़े। आज भी नियम है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति झगड़ा कर ऑफिस, दुकान, खेत, खलियान कहीं पे भी चले जाता है, कितना भी झगड़ा करके जाएगा, पर आते से पूछेगा क्यों रे थारी बही कितने गई? आते से कहां है तेरी मम्मी, कहां गई मां? वो कितना भी झगड़ा करके जाएगा, पर पूछे नहीं तो इतना झगड़ा हुआ था, काहे को पूछे कि मरी की जिंदा की गई? मत पूछे तुझे, पर नहीं पूछे। आते से ही पहले नहीं दिखे तो पूछे गई कहां रे, दिखी नहीं रही।
क्योंकि यहाँ शास्त्र कहता है लोग जो जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको कम याद रखते हैं, जो जिससे नफरत करते हैं, जो दुश्मन है उसको हर पल याद रखते। एक नींबू भी घर के दरवाजे पे, सब्जी बेचने वाला आया, उसका नींबू भी अगर घर के दरवाजे पे गिर जाए तो याद जा उसी ने पटकवाया होगा, उसी उसका। अब चंचुला देवी जा रही है, पार्वती जी ने 2 वर मांगे, एक काशी में जो मरे, पहला तो ये कि पति पत्नी में प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि कोई काशी में मरे तो मैं गुरु मंत्र दूं। नहीं बोले ना, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने मना करा, पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पार्वती भोजन ही नहीं करती, छोड़ दिया माता पर, छोड़ा। भोजन करना बंद। शंकर भगवान बोले पार्वती मान जा, पार्वती मान ले थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तू बोल रही है तो मैं काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दे दूंगा, पक्का पक्का। पार्वती जी बहुत चतुर थी, उन्होंने कहा तुम मंत्र तो दे दोगे, पर एक बात बताओ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने गुरु मंत्र दिया? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? शंकर भगवान बोले तू बता कैसे मानना चाहती है। पार्वती जी बोली बस इतनी सी बात है प्रभु, आप जब गुरु मंत्र दो तो मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में देना, और सीधे कान में देकर कान को मोड़ देना, तो मुझे दिख जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। महाराज, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, एक किताब और है काशी मरण मुक्ति, उसको भी पढ़ना, उसमें भी लिखा है। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता काशी मरण मुक्ति किताब सब वर्णन करती है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान आज भी अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी, क्योंकि शंकर उसको गुरु मंत्र देते। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था सर, फिर हम एक बार जब काशी में कथा करने गए, महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, तब हमने सोचा कि जब किताब में कथा में लिखा है तो एक बार चल के देखने में क्या जाता है, चलो। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं चलते हैं, काशी गए, मणिकर्णिका पर पहुंचे तो बहुत मुर्दे की लाइन लगी हुई थी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं चलते हैं। अपने यहाँ गाड़ियां ओवरटेक करती, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लाइन लगी। हमने कहा भैया इनका मुंह देख ले, उन्होंने कहा तुम इनके रिश्तेदार हो, हमने कहा अब मर गए तो रिश्तेदार ही, ऊपर जाके तो एक ही होना। उनने जो मुंह खोलकर दिखाया तो उसके तो कान सीधे थे। हमने कहा बताओ, शिव पुराण में तो लिखा है कि कान टेढ़ा हो जाता है मरने के बाद, काशी वालों का। और आगे गए तो उसका भी कान सीधा। 2-3 मुर्दे देखे ना, चौथा मुर्दा जो देखा तो उसका कान टेढ़ा था। तो हमारे मन में आया हो सकता पैदा ही ऐसा हुआ, टेढ़ा कान का हो सकता है। तो हमने नहीं माना, हमने और आगे गए तो उसका सीधा कान, फिर उससे आगे गए तो उसका टेढ़ा कान। 4-6 का जब टेढ़ा कान देखा तब पूछा कि सीधा कान वालों से पूछा ये कहाँ का मुर्दा है, तो कि ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का, कोई के 30 किलोमीटर दूर का। और जिनका कान टेढ़ा था उनसे पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो कि ये काशी की वो कॉलोनी का। तब समझ में आया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान आज भी भगवान शंकर गुरु मंत्र देकर कान को टेढ़ा कर देते हैं साहब। वो अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, जहां शिव पार्वती के सम्मुख में है। शिव पार्वती अभिमुक्त मोक्ष। इसलिए आज भी हमारे ब्राह्मण लोग कहते हैं काशी 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 5 बार बोल लो तो व्यक्ति का फिर जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। और माताओं के लिए तो बहुत सरल है साहब, छोरा छोरी का नाम ही काशी धर दो, तुम दिन भर में 4-6 बार तो निकल ही जाए। अभिमुक्तता है काशी, मोक्षता है काशी में। चंचुला देवी काशी में चली है, शंकर जी का स्मरण करते हुए भजन करते नाम भगवान का अनुमोदन करती करती जा रही थी। एक जगह पर खड़ी हुई कुछ खरीद रही थी। शिव महापुराण के शब्द कानों में गए, जाकर गंगा नहाई, शंकर के मंदिर की ओर चली।
प्राण छूट गए। रास्ते मार्ग में, बीच मार्ग में जब प्राण छूटे, भगवान शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। कौन बनी है ये? पार्वती की सहेली। माता पार्वती जी ने पूछा, तू इतनी चुप क्यों बैठी है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप लोगों को कई बार कथाओं में वर्णन किया, अगर आप लोगों ने टीवी पे सुनी होगी तो कई बार बोला, भगवान की कथा में मंदिर में, गुरु के दरवाजे, माता पिता की चौखट पर और अपने घर में किसी दूसरे के घर जाओ तो याद रखो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहिए। कैसे रहिए? प्रसन्न। मालूम पड़े मुंह उतार के बैठे रहो, जिसके यहां गए उसको भी टेंशन, ना जाने क्यों मुंह उतरा हुआ। वो 25 बार पूछ रही, चेहरा क्यों उतरा है, मुंह क्यों उतरा है, बोल। कई लोगों की आदत थी, कथा में भी आके बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया। अरे भाई क्यों आए? परमात्मा से मिलन के लिए आए, और मिलन करने के लिए आए हो तो मन में उमंगता, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। चेहरे पर पार्वती ने पूछा, चंचुला तू चेहरा उतार कर क्यों बैठी है? चंचुला कह रही है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो एक काम कर, जा शिव महापुराण की कथा करवा, जा तू। ठीक है, शिव पुराण, हाँ, शिव महापुराण की कथा करवा। और शिव महापुराण की कथा करवाई। ठीक है, अब शिव महापुराण की कथा का जैसे ही बोला, बोलते ही महाराज सुनते ही किसके पास जाऊं? तो कहा नारद के पास। देवऋषि नारद के यहां पहुंची। नारद जी ने पूछा, क्या बात है चंचुला देवी? चंचुला देवी बोली, मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। नारद जी बोले, कथा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ये श्राप बहुत सारों को लगा रहता है, जो एक जगह पे नहीं बैठ, मुझे श्राप। तो कौन बाचेगा? महाराज। अगर कोई पुराण बाज सकता है शिव महापुराण तो वो मेरा मित्र है, तुमरू का। वो बाचा तुमरू का। हाँ, आप लोगों ने तुमरुका जी का कभी दर्शन करा? कभी साउथ में, दक्षिण में आप लोग जाएं तो किसी भी मंदिर में आप जाकर दर्शन करेंगे तो दो मूर्तियां आपको दरवाजे पर मिलेगी, एक जय विजय की और एक मूर्ति मिलेगी नारद जी और तुमरुका जी की। तुमरुका जी कैसे? जैसे नारद जी के कंधे पर बीणा पड़ी हुई है, हाथ में करताल है, उसी तरह एक मूर्ति और देखेंगे, बीणा पड़ी हुई है, करताल है और घोड़े का मुंह लगा है। कभी दर्शन करा भी होगा आप लोगों ने, घोड़े का मुंह लगा है, वो तुमरुका जी। क्या नाम है उनका? तुमरुका महाराज, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को बाचा। आज भी नियम है महाराज, जिस स्त्री का गर्भ नहीं ठहरता हो, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, अगर सफेद आंकड़े की जड़, आंकड़े का जो पेड़ होता है, सफेद आंकड़े की छोटी सी जड़ ले लो, उस जड़ को लाल वस्त्र में या लाल धागे में बांध लो, तुमरुका जी का नाम बोलकर शंकर जी पे से 21 बार घुमा लो। स्त्री का 7वां दिन रजो धर्म हो, रजस्वला नारी हो स्त्री, 7वें दिन की 7 दिन पूरे हो जाएं, उसकी कमर में वो जड़ को बांध दीजिए तुमरुका जी का नाम लेकर। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है साहब, तुमरुका जी का नाम। आज भी तुमरुका जी के नाम का प्रमाण शिव महापुराण में लिखा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 60 डली ले लो छोटी छोटी, और तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से घुमाकर, जो नारी की डिलीवरी होना है और डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन से होना है, तो उसको एक एक डली गुड़ की तुमरुका जी का नाम लेकर खिलाना चालू कर दीजिए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करता है। तुमरुका जी जिन्होंने शिव नाम का स्मरण किया, शंकर की कथा का अनुमोदन किया, शंकर की कथा का वाचन किया, तुमरुका जी चले।
तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा, कथा कहने में दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या करें? महाराज बात इतनी सी है। तुमरुका जी बोले चंचुला देवी कथा तो कह दूंगा, पर कथा का जो जजमान पद है वो जोड़े से बैठे, और तुम चंचुला देवी तुम वेदव्य हो। शिव महापुराण का यजमान कौन बने? शंकर कहते हैं तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा अगर कोई वेदव्य नारी भी श्रवण करती है तो वो पति के धाम को जाती है और अगली बार वेदव्य का जन्म नहीं पाती, अखंड सौभाग्य होकर अपने धाम को जाती है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो वो वेदव्य नहीं होती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है तो उत्तम वर को पाकर सुख का अनुभव करती है। महाराज कोई पुरुष अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है तो उसके घर में संपदा, लक्ष्मी, वैभव की कमी नहीं होती, उत्तम कन्या प्राप्त होकर सुख का अनुभव करता है। कोई विद्या अध्ययन करने वाले, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी, ब्रह्माणी को लोग कहते हैं सरस्वती। सरस्वती को भी अगर कोई स्वर देता है, सरस्वती को भी अगर कोई वीणा देता है, सरस्वती को भी अगर कोई वाणी देता है, सरस्वती को भी अगर कोई नृत्य सिखाता है तो वो नटराज ही सिखाता है। नटराज कौन? शिव, शंकर। सरस्वती को भी स्वर देने वाला। जजमान कौन बनेगा? चंचुला देवी मौन होकर वापिस कैलाश पे जाकर बैठ गई। वापिस फिर पार्वती जी ने पूछा तेरा मुंह फिर उतरा हुआ है, चेहरा उतार कर फिर बैठी हुई है, क्या बात है? अब क्या बताऊं, जजमान नहीं मिल रही है और वो कह रहे हैं कि तुम अकेली कैसे बैठोगे? तो पार्वती जी ने कहा उसमें कौन सी दिक्कत की बात है, शंकर जी से विनती कर। भोलेनाथ जी से विनती करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांग। पार्वती क्या हुआ? पार्वती बोल रही जजमान नहीं है। शंकर भगवान बोले उसमें कौन सी दिक्कत बात? इसीलिए कहते शिव महापुराण जिंदगी में सबसे अलग है। कारण भागवत जी का जजमान राजा परीक्षित, रामचरितमानस का जजमान काशी का नरेश, पर शिव महापुराण का अगर कोई जजमान है तो वो भगवान शंकर और पार्वती स्वयं है, कोई दूसरा यजमान नहीं, स्वयं पार्वती। चल पार्वती चल तैयार हो, शिव महापुराण के यजमान अपन दोनों बनेंगे। शंकर और पार्वती तैयार होने गए। तैयार होने में उनको 16 दिन लग गए। कितने दिन? 16। तैयार होकर जैसी बाहर आए, बाहर आते ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा महाराष्ट्र के धुलिया में जो है कथा चल रही है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रवचन दिया है और साथ ही में जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जो है वर्णन किया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है कथा के दौरान जो है और भी बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। जो अगर आपने जो है कथा को ध्यान से नहीं सुना है या फिर इस कथा को सुनने के बाद में अगर आप और भी जो है आगे आने वाली कथाओं को सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको समय पर जो है सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।